बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक ठाक होंगे, मज़े में होंगे। तो आज हम बना रहे हैं गाजर खीर मिक्स, जो बहुत ही ज़बरदस्त और मज़े की बनती है। इसके लिए जो हमें इंग्रेडिएंट चाहिए वो ये है। हमें चाहिए 3 लीटर दूध और हमें चाहिए 1 कप चावल, जिसे मैंने 2 घंटों के लिए सोक करके रख दिया था। और उसके बाद हमें चाहिए क्रश की हुई गाजरें 1 कटोरी। तो यहाँ पर जब दूध को अच्छे से बॉयल आ जाए तो आपने उसके अंदर चावल शामिल कर देने हैं और आपने फ्लेम को 5 मिनट के लिए हाई रखना है, ताकि उसमें अच्छे से 2-3 बॉयल आ जाएं। और उसके बाद फिर आपने मीडियम टू लो पे आपने फ्लेम को कर देना है और उसके बाद आपके चावल जो हैं वो आहिस्ता आहिस्ता फूलना शुरू हो जाएंगे दूध के अंदर। तो यहाँ पर हमने एक पैन ले लिया, पैन के अंदर हमने अपनी गाजरों को शामिल कर लिया है। इन गाजरों को हम कोई और एक्स्ट्रा चीज़ नहीं शामिल करेंगे, ना इसमें पानी ना चीनी, सिर्फ इनका पानी हल्का सा खुशक करना है। इनका कलर हमने चेंज नहीं करना, सिर्फ हल्का सा इनका पानी खुशक करना है और मुसलसल चम्मच चलाते रहना है उसके अंदर, ताकि वो नीचे ना लगे। यहाँ पर हमने जो चावल थे उनके अंदर थोड़ा सा चम्मच चला के देखा है, देख सकते हैं आपके वो आहिस्ता आहिस्ता फूलना शुरू हो गए हैं और जो दूध है उसमें अच्छे से बॉयल जाना शुरू हो गए हैं। और यहाँ पर जो है दूसरी साइड पे हमने जो गाजरों को सोख होने के लिए रखा था, अब थोड़ा सा उसमें चम्मच चला लेते हैं ताकि वो नीचे नहीं लगे। तो यहाँ पर हमने इसमें आपने मीडियम ही फ्लेम रखनी है, हाई फ्लेम नहीं करनी, नहीं तो आपके जो चावल हैं दूध जल्दी खुशक हो जाएगा और चावल कच्चे रह जाएंगे। तो यहाँ पर जब महसूस हुआ कि हमारे चावल गल गए हैं, तब हमने इसकी फ्लेम हाई कर दी थी और इसमें अच्छे से मुसलसल चम्मच चलाते रहे हैं। तो आप देख सकते हैं कि ये बहुत थिक सी हमारी जो खीर है वो बन रही है और इसमें अच्छे से बबल्स बनना शुरू हो गए हैं। तो यहाँ पर इसमें अच्छे से जो बबल्स बन रहे हैं, इसका मतलब ये है कि हमारी खीर जो है वो रेडी हो रही है। तो यहाँ पर हमने जब हमारी इस तरह बबल्स बनना शुरू हो जाएं और ये हमारी खीर गाढ़ी हो जाए, तो आपने इसके अंदर शामिल करनी है हस्बे ज़ायका चीनी। जितनी आपको चीनी पसंद हो आपने उतनी शामिल कर लेनी है। मीठे में जो दूध में पका हुआ मीठा होता है उसमें चीनी थोड़ी सी कम ही अच्छी लगती है, बहुत ज़्यादा चीनी अच्छी नहीं लगी, क्योंकि फिर दूध का टेस्ट नहीं आता। और बाकी आपकी अपनी मर्ज़ी है कि आप अपने अकॉर्डिंग टू फ्लेवर डाल सकते हैं। यहाँ पर हमारी जो चीनी थी हमने शामिल कर दी है और हम इसमें थोड़ा सा चम्मच चला रहे हैं, ताकि जो इससे पानी बना है, चीनी जो डाली है, जो पानी बना है इसके अंदर, वो अच्छे से हमारा खुशक हो जाए। जब ये अच्छे से खुशक हो जाएगा, ये देखें आप देख सकते हैं कि इसकी जो थिकनेस है वो इतनी हो गई है। और यहाँ पर हमने इसमें गाजर भी शामिल कर देंगे। ज़्यादा आपने थिक नहीं करना, क्योंकि ठंडा होने के बाद भी हमारी खीर ने थिक होना है। यहाँ पर हमने गाजर शामिल कर दी। इस तरह खीर बनाने का फ़ायदा ये होता है कि आपकी जो खीर होती है वो वाइट रहती है और जो आपने गाजरें अंदर शामिल की हैं उनका अपना कलर बरकरार रहता है। इस तरह गाजरें पानी नहीं छोड़ती और आपकी खीर जो है वो लालो लाल नहीं होती। ये बात आपने जहन में रखनी है। ये वाला तरीका आप लोगों ने लाजमी अप्लाई करके देखना है। बहुत ज़बरदस्त और बहुत ही मज़े की खीर बनती है। तो यहाँ पर हमारी खीर जो है वो बन के रेडी हो चुकी है, उसे हमने डिश आउट कर लिया है। आप देख सकते हैं कि कितनी ज़बरदस्त हमारी खीर बनी है। आप लोगों ने लाजमी ट्राई करना है, फिर फीडबैक देना है कि आपकी खीर किस तरह की बनी थी। दुआ में याद रखिएगा। खुश रहें, खुशियाँ बाँटें। अल्लाह हाफिज़।